नमस्कार दोस्तों। आज सबसे पहले लोकतंत्र के गर्व की संविधान के 75वें वर्ष की एक शानदार तस्वीर देख लीजिए। अब मेरा सादर अनुरोध माननीय राष्ट्रपति जी से कि इस शुभ अवसर पर आप एक विशेष स्मारक सिक्का इसका विमोचन करने की कृपा करें। और अब संविधान और लोकतंत्र की दूसरी तस्वीर, दूसरी बात भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री उन्हें क्या कहते हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले उनकी बात सुन लीजिए। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। ये विपक्ष की आवाज है दोस्तों। इनके बिना संविधान, संसद सब अधूरा है, बेमानी है। विपक्ष की मांग अपने आप पर मौजूदा सिस्टम पर बड़ा सवाल है। उस सवाल से ही जुड़ी तीसरी तस्वीर भी देख लीजिए। संविधान बनकर जहां एक पवित्र पुस्तक के रूप में रखा गया, उस संसद भवन के भव्य कार्यक्रम की तस्वीर है। और विपक्ष की तस्वीर के बाद तीसरी तस्वीर वो है जहां से असल में संविधान निकल कर आया है, जो संविधान की आत्मा है। वहां की क्या तस्वीर है ये आप उत्तर प्रदेश के संभल से ही समझ लीजिए। और मणिपुर को तो आप 1.5 साल से देख रहे हैं। संविधान की पुस्तक को अगर आप शरीर मान ले तो जनता उसकी आत्मा है। और आत्मा की ऐसी ना जाने कितनी तस्वीरें पूरे देश में आपको दिख जाएंगी। इसी संविधान के आईन में संसद चलती है। संसद का शीतकालीन सत्र अभी शुरू हुआ है। इसके शुरू होते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, अभी 2 दिन पहले की ही बात है दोस्तों। जरा एक बार उस पर भी गौर कर लीजिए। ये प्रधानमंत्री के ही शब्द हैं जिन्हें मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री के मुताबिक जनता ने जिन्हें ठुकरा दिया है, वो लोकतंत्र के मंदिर में कैसे बैठे हैं, कैसे वो लोग संसद में घुस आते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पीठासीन अधिकारी उन्हें माननीय सदस्य क्यों कहते हैं। आप जानते हैं, प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि वो कौन से लोग हैं, संसद में क्यों हैं। लेकिन संविधान के 75वें जश्न के बावजूद नरेंद्र मोदी उन्हें नकार रहे हैं, यानी संविधान की आत्मा को नकार रहे हैं। शायद इसीलिए मणिपुर और संभल जैसी तस्वीरें हमारे सामने हैं। और शायद इसीलिए महाराष्ट्र के नतीजों पर इतना बड़ा सवाल है कि लोकतंत्र की रीढ़ यानी चुनाव आयोग और उसकी प्रक्रिया पर भरोसा डगमगा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो। हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले,
वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। संसद में बैठा हर व्यक्ति संविधान की उस आत्मा का प्रतिनिधि है जिसे प्रधानमंत्री हुड़दंगियों का झुंड बता रहे हैं, जो विपक्ष की ओर से सरकार से सवाल कर रहा है। सत्ता तो सिर्फ आंकड़ों का खेल है, जिसमें सच्चाई तो यह है दोस्तों कि इस बार जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को भी नकार दिया। लेकिन संविधान की व्यवस्था से ही अंक गणित के सहारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको नकार दिया है, ऐसे लोग संसद में चर्चा नहीं होने देते। इसकी एक हकीकत भी आप देख लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है। To say, sir, not on 267. 267? No, that my ruling is over. No, it's a very important, sir. ये देखिए, No, ये you are questioning ruling of the sir, chair. if you suspend today's business, we can explain, because the Adani 1 second, sir. regarding this bribery case is affecting the entire Nothing country. is on record. And Nothing is going on record. No, entire Nothing country. is going on record. No, nothing is going on record. Consistently, Nothing is going on record. Modi ji is Nothing- supporting no, him. Nothing is going on record. Modi, Nothing is going on record. No, sir. Modi ji Nothing is Modi ji supporting him, and दुनिया में List of matters raised with permission. Srimati J.B. Mathur Isam. Sir, considering the seriousness of the matter, sir, considering the Shri seriousness Vaiko. of the matter. Not availing. Mr. Vaiko, you came to this house in 1974. Whole country is concerned about the matter Mr. Garge has raised. No, nothing is going on record, sir. No, sir. यह शीतकालीन सत्र के पहले दिन की राज्यसभा की तस्वीर है। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे एक विषय पर चर्चा चाहते हैं, और चर्चा होने कौन नहीं दे रहा है, यह आपके सामने है। खड़गे जिस विषय पर चर्चा चाहते हैं उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिभाषा से हटकर असल में जनता को स्वीकारने और नकारने का मतलब क्या है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बंगाल, इन जगहों पर कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं रही। तो क्या वहां के लोग नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते? सब मानते हैं, सम्मान के साथ मानते हैं। यही हमारे संविधान की देन है, यही लोकतंत्र की ताकत है। जहां प्रधानमंत्री की पार्टी सदा हारती रही है, वहां के लोग भी नरेंद्र मोदी को पूरे आदर भाव के साथ प्रधानमंत्री मानते हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब ऐसे राज्यों में बीजेपी सिर्फ सहयोगी की भूमिका में ही सत्ता में आ पाई। 10 साल पहले तक पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की कभी सरकार नहीं रही, और आज जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठुकराया हुआ बता रहे हैं, उन्हीं विपक्षी दलों ने झारखंड में मोदी और उनकी पार्टी को अभी 3 दिन पहले ऐतिहासिक शिकस्त दी है। लगातार दूसरी बार शिकस्त दी है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर लौटे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकतंत्र के प्रधान के तौर पर नरेंद्र मोदी को ऐसी बातें बोलने से बचना चाहिए। सदन में उन्हीं के ठीक सामने विपक्ष के नेता बनकर वो लोग बैठते हैं जो संविधान की आत्मा का प्रतिनिधि होते हैं। सरकार नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का प्रोटोकॉल देती है। हर संवैधानिक पद पर चयन के लिए नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी जरूरी होती है। बेशक उनकी बात मानी जाए या नहीं, ये हैं वो लोग जिन्हें प्रधानमंत्री हुड़दंगियों की जमात बताते हैं। संविधान के 75वें साल पर आप लोगों को यह याद दिलाने की जरूरत महसूस हुई। संविधान के आईने में अब बात करते हैं उस चर्चा की जिसे विपक्ष तो करना चाहता है, सिर्फ आज ही नहीं, पिछले 3 साल से लगातार, लेकिन सत्ता ही उस चर्चा को नहीं करना चाहती है।
ये चर्चा है देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी की, जिन पर समय समय पर गंभीर आरोप लगते रहते हैं, रिपोर्ट छपती रहती हैं, लेकिन अब तो 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की घूस और रिश्वत के मामले में अमेरिका ने बाकायदा वारंट जारी कर समन भेज दिया है। कई देशों ने अडानी के साथ अपने बिजनेस पर रोक लगा दी है, उन पर जांच बिठा दी गई है। संसद में विपक्ष लंबे समय से अडानी के कथित घोटालों को लेकर जेपीसी की मांग कर रहा है। जेपीसी में तो सत्ता पक्ष के सांसद भी होंगे, फिर सरकार को एतराज क्यों है? सत्ताधारी ये वही बीजेपी है जिसने अभी महाराष्ट्र चुनाव में एक कथित ऑडियो क्लिप सामने आया था, उसके आधार पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के 100-200 करोड़ के घोटाले के कथित आरोप पर ईडी जांच की मांग कर दी थी। अडानी की एसआईटी, ईडी और फिर सीबीआई की जांच को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में अर्जी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में भी अडानी का मामला पहुंचा है। तो संसद में चर्चा से परेशानी क्या है आखिर? क्या अडानी देश के जिम्मेदार कारोबारी नहीं है? क्या देश को अपने इस कारोबारी के बारे में सच जानने का हक नहीं है? आखिर संसद किस तरह की चर्चा के लिए है? उसकी कार्रवाई का प्रसारण क्यों और किसके लिए किया जाता है? क्या कांग्रेस का यह आरोप सही मान लिया जाए कि अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते हैं, जिनके सामने आ जाने के डर से सरकार संसद में चर्चा से डरती है और निष्पक्षता की शपथ लेने के बाद भी पीठासीन अधिकारी सत्ता के इशारे पर सदन को चलाते हैं? ये हिंदुस्तान का संविधान है। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब को नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये किताब पढ़ी होती तो वो जो रोज करते हैं वो नहीं करते। अडानी का सदन में नाम तक लेने से उसे कार्रवाई से हटा दिया जाता है। राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी संसद सदस्यता तक इसी वजह से छीन ली गई थी। क्या इसे संविधान के 75 साल की उपलब्धि मान लिया जाए? लोकतंत्र का अमृतकाल समझा जाए? लोकतंत्र और संविधान को लेकर किसी जमाने में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी कटघरे में खड़ी हुई थी। उस दौर में इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया की भी गूंज होती थी। लेकिन आज तो लगता है कि इंडिया इज मोदी नहीं, अडानी हो गया है, क्योंकि मोदी पर तो फिर भी चर्चा हो जाती है, उनकी सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा हो जाती है, लेकिन अडानी पर उनके कामों को लेकर चर्चा भी नहीं होने दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सभी को जनता की अपेक्षा पर चलना और खरा उतरना है। क्या करीब 290 सांसद वाला सत्ता पक्ष, जिसके आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद की बातों और काम को 140 करोड़ देशवासियों की आवाज बताते हैं, वो सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री अपने से सिर्फ 50 सीट कम करीब 240 सांसद वाले विपक्ष को जनता की आवाज मानते हैं। अडानी पर चर्चा उसी आवाज के जरिए आधे हिंदुस्तान की मांग है। अडानी के सिवा भी क्या मणिपुर में जनता की अपेक्षा पूरी हो रही है? 1.5 साल होने को आए हैं, उससे ज्यादा ही। संभल में ही भी जनता की अपेक्षा क्या रही है? वही है जो हो रहा है। यूपी के उपचुनाव में वोटर्स पर पिस्तौल ताने पुलिस वाले की वायरल कथित तस्वीर क्या जनता की अपेक्षा और लोकतंत्र और संविधान के 75 साल के गर्व की तस्वीर मान ली जाए? चुनाव को लेकर देश के इतिहास में सबसे ज्यादा दागदार होते हुए चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को संविधान के 75वें साल में किस तरह से देखा जाए और समझा जाए? हरियाणा के बाद महाराष्ट्र की पार्टियां भी अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं। हां, एक बात जरूर है, गर्व करने वाली बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जरिए निकलकर सामने भी आई है। संविधान में लिखा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाया नहीं जा सकता। इसे 1976 में इंदिरा सरकार के दौर में 42वां संशोधन कर जोड़ा गया था।
इन शब्दों के मायने समझना बहुत सरल है, और उससे भी सरल है उन लोगों की नीयत को समझना जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द के खिलाफ है। उसे संविधान से हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे वो लोग। 2 साल तक वहां अपनी दलीलों से जंग लड़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार संविधान को बरकरार रखा। ऐसी तमाम बातों पर भी नजर रखा कीजिए दोस्तों, क्योंकि संविधान है ही देश का और आप उसी की आत्मा हैं। इस सच के सिवा हर नेता, हर सत्ता आनी जानी और फानी है दोस्तों। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और एक्सक्लूसिव खबर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।